श्रीधर और मां वैष्णो देवी। जय माता दी। लगभग 700 वर्ष पुराना यह पावन प्रसंग जम्मू कश्मीर के कटरा के पास बसे हंसाली गांव से जुड़ा माना जाता है। इसी गांव में पंडित श्रीधर नाम के एक गरीब लेकिन अत्यंत सरल और धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी भी मां दुर्गा की परम भक्त थी। उनके घर में धन संपत्ति नहीं थी और कोई संतान भी नहीं थी, लेकिन मां के प्रति उनकी श्रद्धा अटूट थी। एक बार नवरात्रि के पावन अवसर पर श्रीधर ने मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए एक भंडारे का आयोजन करने का संकल्प लिया। उन्होंने गांव के लोगों को, साधु संतों को निमंत्रण दे दिया, लेकिन भंडारे का दिन नजदीक आते ही उनकी चिंता बढ़ने लगी। घर में इतने लोगों को भोजन कराने के लिए पर्याप्त अन्न तक नहीं था। भंडारे की सुबह श्रीधर अपनी कुटिया के बाहर बैठकर मां को पुकारने लगे। तभी एक दिव्य और तेजस्वी कन्या उनके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, भंडारे की तैयारी कीजिए और सभी अतिथियों को बुलाइए। माँ आपकी लाज अवश्य रखेंगी। श्रीधर उस कन्या के दिव्य तेज को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे गांव और आसपास के साधु संतों को बुलाने निकल पड़े। कुछ ही समय में उनकी छोटी सी कुटिया में बहुत से लोग एकत्र हो गए। वहीं दिव्य कन्या एक छोटे से पात्र से सभी को भोजन परोसने लगी। आश्चर्य की बात थी कि पात्र से भोजन समाप्त ही नहीं हो रहा था। जितने लोग भोजन करते, पात्र में उतना ही भोजन फिर उपलब्ध हो जाता। सभी ने भरपेट भोजन किया और श्रीधर की आंखों में मां की कृपा देखकर आंसू आ गए। इसी भंडारे में भैरवनाथ नाम का एक तांत्रिक भी आया था। उसने उस दिव्य कन्या की शक्ति को पहचान लिया और उसे अपने वश में करने का प्रयास किया। कन्या ने उसे सात्विक भोजन ग्रहण करने को कहा, लेकिन भैरवनाथ उसके पीछे चल पड़ा। तभी वह दिव्य कन्या अचानक वहां से अंतर ध्यान हो गई और त्रिकुट पर्वत की ओर चली गई। श्रीधर समझ गए कि वह कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि स्वयं मां की दिव्य शक्ति थी। मां के दर्शन की इच्छा में श्रीधर ने उन्हें खोजने के लिए त्रिकुट पर्वत की ओर प्रस्थान किया। दूसरी ओर भैरवनाथ भी उस दिव्य कन्या का पीछा करता रहा। मान्यता के अनुसार यात्रा के दौरान जहां मां रुकी और पीछे मुड़कर देखा, वह स्थान आज भानगंगा और चरण पादुका के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद मां एक संकरी गुफा में गई, जिसे आज गर्भयुन या अर्धकुमारी गुफा के नाम से जाना जाता है। अंततः जब भैरवनाथ मां तक पहुंच गया, तब मां ने अपना उग्र रूप धारण किया और उसका अंत कर दिया। भैरवनाथ का सिर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर जा गिरा, जहां आज भैरव का मंदिर माना जाता है। अपनी भूल का एहसास होने पर भैरवनाथ ने
माँ से क्षमा मांगी। दयालु माँ ने उसे वरदान दिया कि जो भक्त माँ के दर्शन करेगा उसकी यात्रा भैरव बाबा के दर्शन के बिना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसके बाद माँ चित्रकूट त्रिकुट इसके बाद माँ त्रिकुट पर्वत की पवित्र गुफा में 3 प्राकृतिक पिंडियों के रूप में विराजमान हुई। इन्हें श्रद्धालु माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती के स्वरूप के रूप में पूजते हैं। उधर श्रीधर महीनों तक माँ की खोज करते रहे। एक रात माँ वैष्णो देवी उनके स्वप्न में प्रकट हुई और उन्हें पवित्र गुफा का मार्ग बताया। अगली सुबह श्रीधर उस गुफा तक पहुंचे और वहां दिव्य पिंडियों के दर्शन किए। कहा जाता है कि श्रीधर ने ही वहां माँ की पूजा अर्चना की शुरुआत की। आगे चलकर उनके वंशज भी माँ की सेवा और पूजा से जुड़े रहे। आज त्रिकुट पर्वत पर स्थित माँ वैष्णो देवी का पवित्र धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र। भक्त कठिन यात्रा पूरी करके जय माता दी का जयकारा लगाते और माँ के दर्शन करने पहुंचते हैं। कहानी की नैतिक शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति धन दौलत की मोहताज नहीं होती। जहाँ श्रद्धा, विश्वास और निर्मल हृदय होता है वहाँ ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। पवित्र श्रीधर के पास साधन नहीं थे, लेकिन उनकी भक्ति सच्ची थी। माँ ने उनकी लाज रखी और उनकी भक्ति को अमर बना दिया। जय माता दी। अगर आपको ऐसी धार्मिक, पौराणिक और भक्तिमय कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। कैसा